नमस्कार दोस्तों। आज ताइक्वांडो को लेकर एक ऐसी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसको सुनकर ताइक्वांडो से प्यार करने वाले और ताइक्वांडो में खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चिंता में रहने वाले लोग जरूर खुश हों। ताइक्वांडो खेल को लेके यूं तो भारत सरकार का खेल मंत्रालय 1998 के बाद से ही हमेशा ताइक्वांडो खेल की ओर उदासीन रहा है। कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी फेडरेशनों की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी निर्भर रही है। 1998 के बाद चाहे सरकार जो भी रही हो, कुछ खेलों को छोड़कर जहां पर भी फेडरेशन कमजोर दिखाई दी है तो खेल मंत्रालय में जो बैठे हुए बाबू लोग हैं उन्होंने खेल मंत्रालय की नाक के नीचे बैठे बैठे ही खेल कर दिया। 1998 से 2024 तक सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया जब भारत की ताइक्वांडो के इतिहास में पहली और आखिरी बार सुरेंद्र भंडारी ने 2002 में बुसान एशियन गेम्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसकी वजह से ताइक्वांडो जो है वो प्रायोरिटी गेम्स में आ गया। और यही वो दौर था जब एक बड़ी संख्या में नए खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो को अपना लिया, ताइक्वांडो से जुड़े। लेकिन उनमें से आज की डेट में 25 से 30% तो मास्टर बन गए हैं, लेकिन 75 से 70% लोग जो हैं वो समय की बर्बादी कह के खेल छोड़ के जा चुके हैं। आज इन सब बातों को करने के पीछे का जो मेरा मकसद है उसके पीछे का कारण है खिलाड़ियों और अभिभावकों के मन में ताइक्वांडो खेल में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जो एक डर का माहौल बना हुआ है उसकी परिणति आखिर क्या हो। वैसे तो कहने के लिए हमारे देश में प्रमुख तौर पर 4 फेडरेशन नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। इनमें से 3 तो अभी नाम की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि इंडिया ताइक्वांडो अपने आप में स्वतंत्र रूप से वर्ल्ड ताइक्वांडो की दिशा निर्देशन में काम कर रही है। अक्सर खिलाड़ी इस बात को लेकर विचलित रहते हैं कि नेशनल लेवल पे खेलने के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन आज की खबर उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और उन सभी मास्टर्स के लिए भी एक आई ओपनिंग का भी काम करेगी जो फिलहाल सिस्टम को ना समझकर खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं। ये समाचार उन लोगों के लिए भी आंखें खोलने का काम करेगा जो अपने खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के चलते मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम से दूर कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में 2022, 22-23 और 23-24 अभी चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ताइक्वांडो के अंडर में जितनी भी चैंपियनशिप्स हुई हैं उनमें हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, मेडल भी जीते। और पिछले 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उनको जो बेनिफिट मिले आज मैं आपके सामने वो बताऊंगा। हरियाणा की ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में खेल के, जो इंटरनेशनल पे खेल के आए कैडेट में और जूनियर में, उनको लगभग 1,25,00,000 रुपए हरियाणा सरकार ने इनाम के तौर पे दिए। और जिन खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, मेडल जीते, उनको लगभग 50 लाख रुपए। एक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो है हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ियों को मिले, चाहे पैरा ताइक्वांडो एथलीट्स हो या जनरल ताइक्वांडो खेल के, क्योरगी के हो या पुमसे के, सभी को उनकी कामयाबी के अनुसार आर्थिक रूप से एक सम्मान मिला है। कुछ नाम
मैं यहां बताना चाहूंगा, जैसे अरुणा तंवर, हम सबके लिए गर्व की बात है कि वो आज पेरिस के लिए गई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सफलता रच के एक इतिहास रचेगी। तो उनको एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में अरुणा ने पार्टिसिपेट किया, वहां उसका ब्रॉन्ज मेडल आया, उसको 75 लाख रुपए इनाम के तौर पर। मुस्कान ने भी एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उसको 7.5 लाख रुपए। शीतल वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में खेलने के लिए 5 लाख रुपए नकद। अब 2022 में हम सब ने एक इतिहास बनते देखा जब कैडेट में भारत को पहली बार रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल आया अरण्या ठाकुर का। अरण्या ठाकुर को वर्ल्ड चैंपियनशिप कैडेट में सिल्वर मेडल पे 15 लाख रुपए का इनाम मिला। सक्षम यादव को 4.25 लाख रुपए, आर्यन चौधरी को 4.25 लाख रुपए, आर्यन हुड्डा उसको भी 4.25 लाख रुपए, जानवी शर्मा ने भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोफिया में खेला था तो उसको भी 4.25 लाख रुपए, लक्ष्य रावल को कैडेट में उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसको 2.5 लाख रुपए, निशांत धंधवाल वो भी कैडेट में खेल के आया था उसको भी 2.5 लाख रुपए, गीतीश उसको भी 2.5 लाख रुपए। और ऐसे ही नेशनल गेम्स में अजय गिल, दिनेश, सोनम, प्रशांत, इन सबको 7-7 लाख रुपए, अमन, विकास, जसवंत, मतलब ऐसे ही अपने हमारी पुंसे की प्लेयर हैं गीता, रितु और प्रिया, उनको भी शायद 3.5 या 3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए उनको भी मिले। तो कुल मिला के लगभग 2.25 करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार ने इन ताइक्वांडो प्लेयरों को दिए हैं। अब सोचना ये होगा कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए, उन बच्चों को सरकार ने माना, तो क्या आने वाले समय में इन बच्चों के जो नेशनल के सर्टिफिकेट्स हैं क्या सरकार उनको नहीं मानेगी? अब सोचना उन खलीफाओं को होगा जो बच्चों को अपने सस्ते लालच के चलते गुमराह करने का काम कर। बहुत जल्दी फेडरेशन के नाम की लड़ाई और उसके पीछे की सच्चाई की कहानी क्या है ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। बस आप अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किक मारने की ट्यूटोरियल तो बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन भारतीय ताइक्वांडो के पीछे की असली जानकारी सिर्फ A2P पे मिलेगी। नमस्कार।